नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना अगला पाठ। पाठ संख्या है 9। कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियों को पढ़ने से पहले हमें कबीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगर हम हिंदी साहित्य का मूल्यांकन करें, अगर हम पूरे हिंदी लिटरेचर को देखें, तो इसमें 4 भाग बांटे गए हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस लगभग 1000 साल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, इनमें भक्ति काल को सबसे अच्छा काल माना गया है। इसी काल में हमारे कवि कबीरदास हुए हैं। कबीरदास एक महान कवि हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनकी गिनती होती है। कबीर की साखियां। साखी शब्द का मतलब होता है साक्षी। साक्षी मतलब होता है प्रमाणित। अर्थात इन दोहों में कवि ने जो भी बातें कही है वो सभी बातें प्रमाणित हैं। अर्थात वो बिल्कुल सत्य हैं, उनमें कुछ भी झूठ नहीं है। अर्थात जो जो बात उन्होंने इन दोहों में कही है, अगर हम उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा बहुत लाभ होगा, हमारा जीवन बहुत अधिक सुंदर बन जाएगा। अर्थात ये कबीर की साखियां हैं, ये कबीर की प्रमाणित बातें हैं जो उन्होंने अपने अनुभव से प्राप्त की थी। चलिए शुरू करते हैं कबीर की साखियां। पहली साखी है: जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो मयान। इसमें कवि ने एक बात कही है कि हमें जाति और धर्म से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। जो आदमी ज्ञानवान होता है, जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, वह चाहे किसी भी जाति का हो, हमें उससे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हमें उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। वो हमारा कितना भला कर सकता है, हमें इससे मतलब होना चाहिए। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हम दुकान पर जाते हैं, हम तलवार खरीदना चाहते हैं, तो हम तलवार की धार को देखते हैं, उसकी मजबूती को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कितने अच्छे लोहे से ये बनी हुई है। हम कभी भी मयान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मयान क्या होती है? तलवार का जो कवर होता है जिसके अंदर तलवार को डालकर रखा जाता है। अर्थात हम मयान कितना सुंदर है, कितना मजबूत है, इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपितु तलवार की क्वालिटी कैसी, उसकी गुणवत्ता कैसी है, हम इसको देखते हैं और उसी आधार पर हम तलवार को खरीदते हैं। ऐसे ही ज्ञान देने वाला जो सज्जन आदमी है वह किस जाति का है, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, अपितु वह किस प्रकार के ज्ञान से भरा हुआ है, हमारा क्या वो लाभ कर सकता है, हमें इससे ही मतलब होना चाहिए। जाति जाति न पूछो, न पूछो साध की, सज्जन व्यक्ति की। सज्जन व्यक्ति कौन है? जो जेंटलमैन है, अच्छा आदमी है। कवि कहते हैं कबीरदास जी कि सज्जन आदमी की हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान। उसके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है इस बारे में पूछ लीजिए। अर्थात जाति के बजाय हमें उस व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उससे ही मतलब होता है। मोल करो तलवार का, आप तलवार का मोल कर लीजिए, पड़ा रहने दो मयान। उसका जो मयान होता है उस मयान को एक तरफ पड़ा रहने दो। अर्थात जिस प्रकार तलवार खरीदते समय हम यह देखते हैं कि वह कितनी अच्छी है,
कितनी मजबूत है, तो हम उसको इस आधार पर ही खरीदते हैं। हम मयान की तरफ अधिक ध्यान नहीं देते हैं। उसी प्रकार जो आदमी ज्ञान से भरा हुआ है, हमें उसके ज्ञान से ही मतलब होना चाहिए। वह किस जाति का है, हमें इससे संबंध नहीं होना चाहिए। ये क्या है? कबीर की साखी है, अर्थात ये सत्य बात है, ये प्रमाणित बात है। इसको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा बहुत अधिक भला हो सकता है। अब दूसरा दोहा पढ़ते हैं, दूसरी साखी पढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इसमें कवि ने एक सत्य बात कही है, एक प्रमाणित बात कही है। वो कहते हैं कि आज जो मनुष्य का मनुष्य से झगड़ा हो रहा है, उसका मुख्य कारण है मन को अशांत करना, क्रोध का व्यवहार करना, एक दूसरे को अपशब्द कहना। कवि कहते हैं कि यदि कोई हमें गाली देता है, अर्थात कोई अपशब्द कहता है, तो हमें उलटकर उसको जवाब नहीं देना चाहिए, चुप रह जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वह गाली अर्थात वह अपशब्द वहीं पर एक रूप में ही खत्म हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है और झगड़ा वहीं पर ही समाप्त हो जाता है, बात आगे नहीं बढ़ती है। कवि कहते हैं, आवत आते हुए, गारी गाली अपशब्द, एक है एक ही होता है। अर्थात जब हमें कोई अपशब्द कहता है, कोई गाली देता है, तब वह एक ही होती है। उलटत उलटकर, होई होती है, अनेक अनेक हो जाती है। अर्थात जब हमें कोई बुरी बात कहता है, कोई गाली हमें देता है, तो हम अपना आपा खो बैठते हैं और उलटकर उसको अनेक गालियां दे देते हैं या अपशब्द कह देते हैं। कह कबीर, कबीर दास कहते हैं, नहीं नहीं उलटिए, उलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। गाली के बदले में गाली का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वही एक की एक, वह गाली एक पर ही समाप्त हो जाती है और हमारे बीच में मनमुटाव नहीं होता है, आपस में झगड़ा नहीं होता है। तो ये भी साखी है, साक्षी है, अर्थात ये सत्य बात है। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई हमें कोई बुरी बात कहता है तो कहने लीजिए, उसका मुंह अपने आप ही खराब होता है। अगर हम उसका प्रत्युत्तर देते हैं, उसका जवाब देते हैं, तो झगड़ा बढ़ जाता है, आपस में मनमुटाव हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह बात सत्य है। आगे शुरू करते हैं तीसरा दोहा। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुँह माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। एक और साखी में कवि कहते हैं, एक सत्य बात कहते हैं कि आज जो मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, वह सच्चे मन से नहीं करता है, वह दिखावे के लिए ही भगवान की भक्ति करता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी हाथ में माला लेकर माला को जपते रहते हैं, मुंह से अपने ईश्वर का नाम जपते रहते हैं, लेकिन उनका मन अशांत रहता है। उस भक्ति में उनका मन एकाग्र नहीं होता है, उनका ध्यान ईश्वर की भक्ति में नहीं होता है। वह मन कहीं कहीं अलग अलग जगह पर भटकता रहता है। अर्थात हाथ से या मुंह से हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा कहीं कहीं घूम रहा है। कभी घर के कामों में ध्यान है, कभी पैसे के लेन देन पर हमारा ध्यान चला जाता है। तो कवि कहते हैं, इसको हम ईश्वर की भक्ति नहीं कहते हैं, इसको हम ईश्वर का स्मरण नहीं कहते हैं। आइए दोबारा शुरू करते हैं इसको। माला माला, तो कर हाथ,
संस्कृत का शब्द है कर, हाथ। में फिरे, फिरती है। अर्थात कुछ लोग हाथ में माला लेकर उसका जाप करते हैं। जीभी, जीभ हमारी जिह्वा, फिरे, फिरती है। मुह माही, मुख, मुख मुंह में, माही में। और जीभ है वह मुंह में फिरती रहती है, अर्थात हम अपनी जिह्वा से भगवान का नाम रटते रहते हैं, हाथ में माला लिए पूजा करते रहते हैं। लेकिन मनुआ, उस आदमी का मन तो तो दहूं, 10 दिशी, दिशाओं में फिरे, फिरता रहता है। यह तो सुमिरन, स्मरण नाही नहीं है। अर्थात आपने देखा होगा कि दिशाएं 4 होती हैं, लेकिन जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनमें दिशाओं की संख्या 10 मानी गई है। 4 दिशाएं तो ये है ही, 4 दिशाएं इनके और बीच में जोड़ दीजिए, क्रॉस कर दीजिए इनको, तो वो 4 और 4 8 बन गई है। 9वीं दिशा हमारी आकाश की तरफ से मानी जाती है और 10वीं दिशा हमारी पाताल की तरफ से मानी जाती है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमारी ये जो धरती है, इस धरती पर हम अपना जीवन जी रहे हैं, जैसे हम एक बॉक्स में बंद हैं चारों तरफ से, 8 तरफ से, 10 तरफ से। कहते हैं कि भगवान ने इन 10 दिशाओं में, आकाश में, पाताल में, 8 दिशाएं जो चारों तरफ हमारे हैं, उनमें 10 देवताओं की नियुक्ति कर रखी है। और वो 10 देवता हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा सुरक्षा कवच है वो। अर्थात कोई भी राक्षस प्रवृत्ति मनुष्य जाति को नुकसान ना पहुंचा दे। तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें दिशाओं की संख्या 10 मानी जाती है। तो जो आदमी दिखावे की भक्ति करता है, लोगों को ये दिखाता है कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन सच्चे मन से वह भक्ति नहीं करता है, जब वह हाथ में माला लेकर ईश्वर का जाप करता है, साथ ही अपने मुंह से भी ईश्वर की भक्ति के शब्द पद रटता रहता है, लेकिन उसका मन अशांत होता है, सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक मोह माया में वह भटका रहता है। कभी उसको धन का ध्यान आता है, कभी अपने बच्चों का ध्यान आता है, कभी घर बार का, कभी व्यापार का ध्यान उसको आता है, लेकिन हाथ में माला लिए बैठा है, मुंह से ईश्वर का नाम रट रहा है। यह तो सुमिरन नहीं, यह भगवान का स्मरण नहीं कहलाता है। अर्थात इसको भगवान की सच्ची भक्ति हम नहीं कह सकते हैं। तो यह भी क्या है? साखी। साखी मतलब साक्षी, साक्षी मतलब सत्य बात है। अर्थात यह भी सत्य बात है जो कवि ने यहाँ पर कही है। आगे शुरू करते हैं जी। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में, खरी दुहेली हुई। कबीरदास आगे कहते हैं, इस साखी में कहते हैं कि संसार में छोटे और बड़े अनेक पदार्थ हैं, छोटे और बड़े, अमीर गरीब अनेक आदमी हैं, लेकिन मनुष्य इसमें छोटे बड़े में भेदभाव करता रहता है। मनुष्य को किसी भी वस्तु को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, बराबर का व्यवहार करना चाहिए। इसमें कवि ने एक तिनके का उदाहरण हमें दिया है। कवि कहते हैं कि जैसे घास का एक तिनका होता है, वह तुच्छ होता है, छोटा सा होता है। जब हम चलते हैं हमारे पैरों के नीचे वो हमेशा जूतों के नीचे रहता है। हम उसको अपमानित करते हैं, पैरों के तले कुचलते चले जाते हैं। लेकिन जब हवा आती है, आंधी आती है, वह तिनका उड़कर हमारी आंख में चला जाता है, तो हमें बहुत अधिक दुख प्रदान करता है, बहुत अधिक कष्ट हमें प्रदान वो करता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को या छोटी से छोटी वस्तु को अपमानित नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, उसकी बुराई हमें नहीं करनी चाहिए।
कवि कहते हैं, कबीर कबीरदास कहते हैं, घास घास न निंदिए निंदा मत कीजिए, जो जो पाऊं पैर तली तले नीचे, पैरों के नीचे हुई होती है। कबीरदास कहते हैं, घास का जो तिनका, छोटा सा तिनका जो हमारे पाँव के नीचे होता है, हमें कभी उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी भी बुराई हमें नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसको भी मान सम्मान हमें देना चाहिए। उड़ी उड़कर, पड़े पड़ता है, जब हवा आती है वह उड़कर, जब जब आंखी आंख में, जब हवा के चलने पर वह उड़कर हमारी आंख में चला जाता है। खरी खरा बहुत अधिक दुहेली दुख हुई होता है, तब वह छोटा सा तिनका भी हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, हमारी आंखों को लाल कर देता है, हमारी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, हमें बहुत अधिक दुख होता है, बहुत अधिक परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। तो कवि ने एक सत्य वचन और कहा है, एक साखी और उन्होंने प्रस्तुत की है कि कभी भी हमें अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए। संसार में जो छोटी से छोटी भी वस्तु है, हमें उसकी भी निंदा, बुराई, अपमान नहीं करना चाहिए। वो छोटी भी वस्तु जब बड़ी होकर हमारा नुकसान पहुंचा देती है, तो हमें बहुत अधिक दुख पहुंचाती है, हमें बहुत अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। अर्थात संसार में जितनी भी छोटी बड़ी वस्तुएं हैं, सबका अपना अपना महत्व होता है, हमें सबका मान सम्मान करना चाहिए। यह साखी यह बात हमें बताती है। अब शुरू करते हैं पांचवा अंतिम दोहा। इसमें कवि ने एक नई सीख हमें देने की कोशिश की है, एक और साक्षी बात उन्होंने कही है, एक और सत्य बात हमारे सामने रखी है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। कवि कहते हैं, आज संसार में एक आदमी दूसरे से लड़ रहा है, एक देश दूसरे से लड़ रहा है। इसका कारण क्या है? मन की अशांति, क्रोधपूर्ण व्यवहार करना, गुस्से में बातचीत करना, अपने अंदर अहंकार पैदा कर लेना। अगर हम इन चीजों को, इन बुराइयों को अपने जीवन से निकाल देते हैं, तो संसार में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु नहीं बनेगा, अर्थात सभी हमारे मित्र बनकर ही रहेंगे और हमारा नुकसान नहीं करेंगे, सभी हमारे ऊपर दया करनी शुरू कर देंगे। जग में, संसार में बैरी, शत्रु, दुश्मन कोई नहीं, कोई भी नहीं है। जो जो मन, हमारा मन शीतल, शीतल, शांत, प्रेम से भरा हुआ होए, हो। अगर हमारा मन सबके लिए प्रेम से भरा हो, वो शांत स्वभाव का हो, तो संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं होता है। या यह आपा, आपा अपने आप को, अहंकार को, अहम को, डारी दे, डाल दें हम एक तरफ, त्याग दें हम उसको। यदि हम अपने अहंकार को त्याग दें, अपनी अहम भावना को त्याग दें कि मैं ही सब कुछ हूँ और कुछ भी मेरे सामने नहीं है, मैं सबसे महान हूँ, अगर ऐसी बातें हम अपने मन से निकाल दें, दया करे सब कोई, तो सभी हमारे ऊपर दया करेंगे, अर्थात हमारा भला वो अवश्य ही करेंगे। तो यह भी सत्य कथन है कवि का, उनका अपना जीवन का अनुभव ऐसा रहा है। तो यही बात उन्होंने कही है कि इस संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। कब? जब हमारा मन दूसरों के लिए प्रेम से भरा हुआ हो, हमारा मन शांत हो।
जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, डाल दें, त्याग देते हैं, दया करे सब कोई, तो सभी हमारे ऊपर दया करनी शुरू कर देते हैं, अर्थात वो हमारे भले की ही बात कहते हैं, कभी भी हमारा बुरा वो नहीं करेंगे। यह बात कवि ने कही है। ये साखियाँ हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए है, हमें प्रेरित करने के लिए हैं सब।